नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा, इनसाइड झारखंड, पस्ताखौर। आज मैं राशिफल नहीं बोल रहा हूं, राहु के बारे में कुछ बताऊंगा। वैसे 1-1.5 महीना पहले भी मैं राहु के बारे में बता चुका हूं, लेकिन 30 तारीख के सुबह, 30 तारीख को रात हो गया, 10 बजा, 11 बजे, 12 बजा, फिर रात का 1 बजा, 2 बजे रात में राहु चेंज हुए और कन्या राशि से सिंह राशि में आए। पूरे दुनिया में तहलका मचाएंगे ये, पूरे वर्ल्ड में इनका तहलका मचेगा। खास करके ईस्टर्न जोन में, दुनिया का पूर्वी हिस्सा, जमशेदपुर का पूर्वी हिस्सा, भारतवर्ष का पूर्वी हिस्सा, ईस्टर्न जोन, राहु उधर ढुके हैं, पूर्व दिशा की ओर ढुके, और इनका हमला वहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है 30 जनवरी 2016 सुबह का 2 बजे दिन में राहु कन्या राशि से सिंह राशि में आए। और मैं हल्का सा इशारे में बता देना चाहता हूं कि हर राशि वाले को इस राहु और केतु का क्या इफेक्ट होगा। राहु का पहले बता दे रहा हूं। केतु के बारे में उतना बोलने की जरूरत नहीं होती है, कारण कि केतु को अमृत भी बोलते हैं और राहु को विष बोलते हैं। राहु, कहानी के हिसाब से राहु एक राक्षस था। समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत को मेरु बनाया गया और शेषनाग को रस्सी, एक और राक्षस लोग मिलकर खींच रहे थे, दूसरी ओर देवता लोग खींच रहे थे। यूं चर्निंग हो रहा था। तो उससे जो भी निकलता था, एक देवताओं के तरफ तो दूसरा राक्षस के तरफ जाता था। ये सिस्टम था। होते होते एक बार ऐसा आया कि अमृत देवताओं के तरफ गया और राक्षसों के तरफ नहीं मिला। तो राक्षसों में एक राक्षस जिसका नाम राहु था, ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत चतुर था वो। जो कहानी है मैं वो बता रहा हूं। तो उसने देखा कि अरे तो सारे देवता तो अमर हो जाएंगे अमृत पी के, और हम लोग मूर्ख के मूर्ख रह जाएंगे। तो उसने क्या किया, देवताओं का वेश बदला, राक्षस का वेश बदल करके देवताओं का वेश बदला और देवताओं के पंगत में जाकर के बैठ गया। और उसमें अमृत परोसी जा रहे थे, सभी लोग अमृत चख रहे थे। ये अमृत में बैठा था, देवता का रूप धारण किया था। धोखे से इसको भी परोस दिया गया और ये भी अमृत खा लिया, अमर हो गया। लेकिन भगवान विष्णु के नजर से नहीं बच पाया। भगवान विष्णु ने चक्र से इसके गले को काट दिया। तो दूसरा टुकड़ा जो बचा वो केतु कहलाया और बाकी राहु रह गया। तो चूंकि उसके मुंह में अमृत आ गया था, इसलिए वो अमर हो गया। राहु केतु आकाश में हो या ना हो, दिखाई दे या ना दे, लेकिन ज्योतिष में वो अमर हो गया, कारण कि वो अमृत खा चुका था और उसके असर आकाश में आज भी होते हैं। ये ऋषियों की दूरदर्शिता है कि जो ग्रह नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो वगैरह ग्रह हैं, उसको उन्होंने काउंट नहीं किया, गणना में नहीं लिया, लेकिन राहु केतु को गणना में लिया। बड़ी बात है ये, बड़ी बात है, बड़ी सोच है। हकीकत ये है कि ये सूरज भगवान है और इसके चारों ओर ये पृथ्वी घूम रही है और इसका सैटेलाइट चंद्रमा है। तो ऊपर वाला हिस्सा, ये जो सर्किल, इमेजिनरी सर्किल जो चलने से बन रहा है, ये जो कटा इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको राहु बोलते हैं। और नीचे वाला 180 डिग्री अपोजिट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना, इसको केतु बोलते हैं। तो इसमें इसके चारों ओर जितने स्टार्स होते हैं, सितारे जितने हैं इधर, सब में पॉइजन हो जाता है।
ये प्रॉपर्टी है इस इंटरसेक्शन पॉइंट का, इसलिए इसको विष कहा गया, पॉइजनस कहा गया। इसलिए कहा गया कि राहु एक राक्षस है, वो चोर था, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट में ये विष है, तो यह अमृत यहां पर आ गया, इसलिए केतु को अमृत कहा गया है। इसलिए जिसकी कुंडली में 12th हाउस में केतु गुरु के साथ है और 4 नंबर में है, तो उसको अमृत मिल गया, मतलब मोक्ष मिल गया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए केतु शुभ ग्रह में से आते हैं, उनमें शुभता है, लेकिन कटने के कारण इट इज अ ब्रोकन हेड, इसके कारण ये इंडिकेशन करते हैं ऑपरेशन को, तोड़ फोड़ को, ब्लिस्टर्स को, फोड़े फुंसी को, कटे हुए टुकड़े को, स्पेयर पार्ट्स को, बंदूक के गोली को, ये सब चीजों को भी इंडिकेट करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंडिकेशन, और इसमें तर्क शक्ति जो है सबसे बड़ी शक्ति होती है। असंख्य चीजें एक साथ दिखाई देती हैं, उसमें से चुन करके आपको निकालना है कि कौन सी चीज आपको फिट करेगी। जैसे ये मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मेष राशि वालों के लिए आपके 1 नंबर में चंद्रमा है, इसलिए आपका मेष राशि है। तो मेष राशि वालों के लिए राहु, यहां पर राहु है, नंबर 5 में राहु है, 5 नंबर में राहु है। कब से? 30 तारीख के भोरे 5 बजे 2 बजे 5 में आ गए, यहां 6 से उल्टे चलते 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 5 में आ गए। ये अभी तो राहु 5 में है। तो मेष राशि को क्या इफेक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट में बोल रहा हूं। ये मेष राशि है, ये एक त्रिकोण है, ये दूसरा त्रिकोण है, समझ लीजिए ये कमर है। तो राहु जहां रहते हैं वहां से 5th जोन में 30 डिग्री का जो जोन है, 1 2 3 4 5, इस जोन को इफेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए हमने इसको सर्किल करके राहु लिखा है। मतलब राहु का इफेक्ट यहां पर पड़ रहा है, इसलिए हमने सर्किल करके यहां इंडिकेशन के लिए बताया। और यहां से 7वें जोन में भी राहु का इफेक्ट पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ये इनकम का घर है मेष राशि वालों के लिए, धन प्राप्ति का, जो आप भुजा अर्जित आय है। और 9वें घर में भी राहु का इफेक्ट पड़ता है, 2 5 7 9, इतने जगह में राहु इफेक्ट डालते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए इस त्रिकोण में राहु, इस त्रिकोण में राहु और शरीर में राहु। राहु को सांप बोलते हैं, सांप को आप पकड़िए तो उसके पूंछ लपेटने लगते हैं आपके हाथ को, या रस्सी से, लाठी से दाबिए तो वो लपेटने लगता है। इसलिए बंधन योग में सबसे पहले राहु काम करता है कि आप अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे, जेल यात्रा होगी कि नहीं होगी। तो राहु तो आपके इस ओर शरीर, पूरे कमर में रस्सी बांध दिए हैं और गले में भी रस्सी बांध दी है। तो मेष राशि वाले लोग, आपके लिए राहु बहुत खतरनाक हो गया है। बंधन योग 100% फॉर्म हुआ है। किस कारण? राहु की 7वीं दृष्टि इस जोन में पड़ रही है, इस जोन में पड़ रही है। ये जोन जो है, ये फाइनेंस का जोन है, इनकम का जोन है। तो मेष राशि वाले जो लोग भ्रष्ट हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, घूस लेते हैं, बेईमान हैं, छल कपट करते हैं, दगाबाजी करते हैं, जाली दस्तावेज बनाते हैं, जिनके अंदर में पाप है, जिनको ईश्वर से प्रीति नहीं है, जिनको दुष्टता से प्रीति है, चाहे वो कुछ भी दुष्टता हो, आपके मन में पाप है, और पाप संगत में आप पड़े हुए हो, और आप मेष राशि हो, इवन मेष राशि हो या मेष लगन भी हो, संकट है। 18 महीना तक आपके ऊपर में संकट है। 30 1 16, इसमें 1 वर्ष 6 महीना जोड़ दें तो 30 जुलाई 2017 तक
30 जुलाई 2017 तक आपके ऊपर में संकट पड़ा हुआ है। आप लालच न करो, आप बेईमानी के मार्ग पर मत आओ, आप झूठ, प्रपंच, छल कपट इसके बीच में मत ढुको। आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। देखिए, ये बाल बच्चों का घर है, संतान का घर है, ये आपके पापा लोगों का घर है, भाग्य का घर है, और ये आपके इनकम का घर है, और आप खुद हो। इसमें आपके पापा है, इसमें आपके भगवान है, इसमें आपका भाग्य है। राहु इसको भी घेर रहा है, इसको भी नष्ट कर रहा है। ये आपका इनकम है, ये भी नष्ट कर रहा है। आपकी नौकरी चली जाएगी, आप सस्पेंड भी हो सकते हो, छोटे मोटे काम करोगे तो सस्पेंड हो जाओगे। और थोड़ा सा भी आपने जानबूझ करके कुछ किया तो नौकरी गई आपकी। फाइनेंस को लेकर के शरीर, तो ये प्योर बंधन है, इसमें लोग जेल जाते ही हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, बहुत सारी बात नहीं बोल करके मैं संक्षेप में ऐसी बात बोल रहा हूं जो सबको लागू हो। बातें तो बहुत है, करूं तो इसी को बोलने में हमको एक दिन लग जाएगा पूरा, लेकिन संक्षेप में इतना ही कहा कि आपके मन में पाप नहीं होना चाहिए, छल कपट प्रपंच घृणा द्वेष सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं होनी चाहिए। तब तो ये अगला 18 महीना आप निकाल सकोगे। आप चाहे कितने बड़े पंडित हो, महान हो, कुछ भी हो, आप नहीं बचोगे। कितना भी दम्भ है आपके अंदर में, बहुत बड़े आप शक्तिशाली हो, रावण से भी बली हो, तब भी फंसोगे। राहु है, इससे नहीं डरता है ये। तो मेष राशि वाले लोग प्लीज 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 मेरी बात मान लीजिए, थोड़ी छल कपट से बाज आइए। और मेष राशि बहुत दूर तक भगवान शंकर को भी इंडिकेट करता है, तो भगवान शंकर के शरण में आप चले जाइए। 18 महीने तक भगवान शंकर की सेवा कीजिए, उनके महामृत्युंजय मंत्र का अपने आप जाप कीजिए। देखिए, मेरे सर में दर्द है तो मेरी मम्मी टेबलेट खाएगी ना, तो मेरा सर का दर्द नहीं जाएगा। या मेरे सिर में दर्द है तो मेरे पंडित जी टेबलेट खा लेंगे तो मेरा दर्द नहीं जाएगा। हकीकत है, ये सत्य है। सत्य है कि नहीं है? यही सत्य है। मेरे सर में दर्द है, मेरी वाइफ टेबलेट खा लेगी तो छूट जाएगा, ये भी नहीं संभव है। इसीलिए जिनके साथ ये चीज लगी हुई है, कर्म विपाक पिछले जन्म के कर्मों के कारण हो रहा है, कोई दूसरा शेयर नहीं कर सकता है, कोई शेयर नहीं कर सकता है। नारद ने वाल्मीकि को कहा कि पूछ के आओ अपने परिवार से, तुम जो डाकू बने हुए हो और सबको मारते पीटते हो और बोलते हो कि परिवार को खिला रहा हूं, तो कोई आदमी तुम्हारा पाप जो कर रहे हो वो शेयर करेगा? तो उसने जाके अपने पत्नी से, पिता से, माता से, सबसे पूछा, तो कहा कि मैं क्यों, तुम्हारा काम है हम लोग को खिलाना, तुम किस रास्ते से खिला रहे हो तुम जानो, तुम्हारा कर्तव्य है माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों की सेवा करना, ये तुम्हारी वृत्ति होनी चाहिए। अब तुम यदि गलत रास्ते से धन कमा रहे हो तो तुम समझो तुम भोगोगे, हम लोग क्यों शेयर करेंगे इसमें। तब उसकी आंखें खुली, तब भगवान जपने लगा, और वो भी उल्टा मरा मरा बोलते बोलते वो वाल्मीकि ऋषि हो गया। वही बात बोल रहा हूं मेष राशि वालों के लिए, कोई शेयर नहीं करेगा आपके इस दुष्कृत्य को। बदलिए, भगवान शिव का नाम जपिए, शब्द शब्द करते करते शिव हो जाएगा। मेष राशि वाले, बहुत कठिन है मार्ग आपका। उसके पहले जो बोला हूं वो तो था ही। अब वृषभ राशि, वृषभ राशि यहां है तो 2, 3, 4, 5 यहां पर आएगा, राहु यहां आ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं रहेगा।
और राहु यहां पर है, तो यहां से पंचम 1 2 3 4 5 यहां पर असर डालेंगे। राहु यहां पर असर डालेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 यहां पर असर डालेंगे राहु। ये जोन है, पूरा जोन राहु में हो जाएगा ये। और 2 5 7 9 2 नहीं 5 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां राहु का असर हो जाएगा। एक 2 3 4 5 ये मृत्यु का घर है। ये कर्म नौकरी का घर है। नौकरी या बिजनेस, व्यवसाय, और ये आपके खर्चे, व्यर्थ का भ्रमण। वृषभ राशि वाले एक चीज समझ लीजिए, 1 2 3 4 ये आपके माता का घर है। ये माता जी, सुख, और शिक्षा, ये मुख्य बात हो गई इसमें। तो वृषभ राशि के यदि बच्चे हैं और यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको औरों से बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कारण कि आपके शिक्षा के घर में, कॉलेज के घर में, ये कॉलेज का घर है, यहां पर राहु आ गए, तो आप गलत तैयारी करते रहोगे। आप अपने को खुद चीट करते रहोगे कि मुझे सब आता है। राहु माने चीट, अमृत चोरी करने गया था, धोखेबाज को बोलते हैं। आप अपने को धोखा दोगे, पॉइजन। आप ऐसी गलत गलत चीजें करोगे जो आप पास नहीं कर पाओगे। चीटिंग करने जाओगे, पकड़ा जाओगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए शिक्षा की कमी रहेगी यदि स्टूडेंट हैं। आपकी माता का हेल्थ खराब है तो उनके ऊपर 18 महीने खतरे रहेंगे। और आपको जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख, गाड़ी घोड़ा, मकान, धन संपत्ति, मर्यादा, सारी चीजें, उसमें भी संदेह रहेगा, उसमें भी धोखा रहेगा, चीटिंग का एलिमेंट रहेगा, उसमें आनंद नहीं मिलेगा। 18 महीने आपको संभलना पड़ेगा। इसके लिए ये 5 नंबर है। 5 नंबर भगवान शंकर को बोलते हैं, तो भगवान शंकर का ध्यान आपको भी करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय बोलिए या महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, मर्जी आपकी, लेकिन करना पड़ेगा। और फिर ये राहु आपके मृत्यु के घर में आ गए। 5 6 7 8 9 9 नंबर ठेहुना को बोलते हैं, नी प्रॉब्लम। जिनको नी प्रॉब्लम है उनको नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा, करा ही लेना चाहिए। जितना देर करोगे उतना उसमें झंझट बढ़ता चला जाएगा। सो कैच होल्ड ऑफ ए गुड डॉक्टर, वो करवा लें। दूसरा, ये धनु माने तीर धनुष, भगवान राम का धनुष है ये। भगवान विष्णु का चक्र था, हनुमान जी के पास गदा है। धनुष सिर्फ भगवान राम के पास था। तो ये देवताओं की भाषा है एस्ट्रोलॉजी, इसलिए ये भगवान राम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यदि आपके स्वास्थ्य में कमी है, आयु में कमी है,
कोई रोग पकड़ लिया तो 18 महीने चलेगा। अब 9 नंबर गुरु को बोलते हैं, गुरु गन्ने को बोलते हैं, ईख गन्ना। तो गन्ने की बीमारी, ईख की बीमारी, मीठे की बीमारी, शुगर की बीमारी। तो जिनको शुगर है उनके लिए भी बड़ी भयंकर बात हो जाएगी। इसमें राहु आ गया तो इसमें विष आ गया, आपकी मिठास में विष आ गया, शुगर हो गया, ये शुगर का रोग हो गया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग बूढ़े हैं और उनको शुगर की बीमारी है और वृषभ राशि है आपकी और आप केयर नहीं करते हो तो आपके प्राण की रक्षा देखिए भगवान शंकर करें या कोई और कर दें, आप तो नहीं कर सकोगे। आपके परिवार में मातम आ जाएगा। सावधान रहोगे। अपनी कुंडली चेकअप कराओ। आप बगल के पंडित जी से कुंडली चेकअप कराओ और चेक कर लेंगे कि क्या पोजीशन है आपकी कुंडली में। ये जरूरी है। और भी बहुत सारी बात है, मुख्य बात बोल रहा हूं तो इतना कैसे बोल पाऊंगा सबका। 10th हाउस में भी राहु आ गया। यहां से 10th घर है, नौकरी का घर है या बिजनेस का घर है। बिजनेस में भी आपको मंदी चलेगी, धोखा चलेगा, चीटिंग चलेगा, गड़बड़ी चलेगी, पकड़े जाओगे, पनिशमेंट होगा, फाइन होगा। आश्चर्य नहीं हो कि 8th हाउस, इसको काल कोठरी भी बोलते हैं, मृत्यु। जो लोग मृत्यु दंड भोगते हैं वो भी अकेले कोठरी में रहते हैं। और 12th हाउस को भी कारावास बोलते हैं। तो राहु नौकरी और राहु खर्चे। तो कहीं आप गलत बिल बनाओगे, गलत ड्रॉ करोगे, गलत कुछ वाउचर बनाओगे, कुछ करोगे, चाहे वो परचेजिंग के लिए हो, चाहे वो ट्रेवल का टीए बिल हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं बड़ा घपला किसी भी तरह से आप करोगे नौकरी में। वृषभ राशि वाले सावधान रहिए। आप नौकरी को भगवान विष्णु का आश्रम समझ लीजिए। उसमें आपको बिल्कुल पवित्रता से रहनी है, सिंसियरिटी से रहनी है। आप उसमें कोई घपला नहीं कर सकते हो, धोखा नहीं कर सकते हो, चीटिंग नहीं कर सकते हो, बॉस को धोखा नहीं दे सकते हो, किसी को कहने पर कोई चोरी नहीं कर सकते हो, न करवा सकते हो। अमृत खाने में गया था राहु, प्राण गंवा गया। तो ये बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी हुई है कि अमृत खाने चोरी करने गया था तो ये गला कटा दिया और मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। भगवान शंकर ने भी विष खाया था, मान सहित, सम्मान सहित। लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उसी समुद्र से हलाहल विष निकला था, समूचा जगत जलने लग गया, पूरा वर्ल्ड जगत जलने लगा, सृष्टि जलने लगी। तो देवताओं ने, ऋषियों ने, सबों ने, भगवान ने भी रिक्वेस्ट किया कि भगवान कुछ तो करो आप। तो भगवान शंकर ने उसको खाया और गले में अटका दिया, भीतर नहीं दिया, गले में ही रोक दिया इसको। इसलिए इनका गला नीला हो गया, नीलकंठ कहलाए। कहा गया है मान सहित विष खाय के शंभु भयो जगदीश। और उधर राहु कटायो शीस। अमृत खाने गया था तब भी उसका सिर कट, अमृत खा लिया तब भी उसका सिर कट गया। गलत ढंग से कुछ मत करना। वृषभ राशि वाले सावधान रहिएगा। आप अपना हेल्थ चेकअप कराइए, नी का प्रॉब्लम है तो चेकअप कराइए, छोटे मोटे प्रॉब्लम है, फोड़े फुंसी है, ठेवना में प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ध्यान रखो आप। और राहु 5 नंबर में, राहु को हार्ट बोलते हैं, हृदय। 4 नंबर को छाती बोलते हैं, 5 नंबर को हृदय बोलते हैं, हार्ट और लिवर। इस पर भी ध्यान रखोगे वृषभ राशि वाले। इतनी सावधानी आपको जरूरी है। अस्तु। मिथुन राशि वाले लोग, मिथुन राशि वाले लोग
5 नंबर जहां राहु आए हुए हैं वो आपके छोटे भाई को इंडिकेट करते हैं, यंगर ब्रदर, और आपकी पर्सनैलिटी और आपके दोस्त, फ्रेंड। तो राहु इन सब चीजों को नुकसान कर रहा है। आपसे छोटे जो भी हो, भाई बहन जो भी हो, उनके स्वास्थ्य में हानि कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को नीचे गिरा रहा है, और ये फ्रेंड्स आपको ले डूबेंगे। ये फ्रेंड श्याम वर्ण के हैं, शॉर्ट हाइट है, 5 फीट 3 इंच के हैं, हल्के सांवले हैं, थोड़े गोरे भी हो सकते हैं। इनके आई बॉल्स कैट्स आई की तरह है, बिल्ली की आंखें भी हो सकती हैं, सिर में केस कम है। ऐसे दोस्त हैं तो उससे तो जमराज भले ऐसे दोस्तों से। और यदि इसके बाद भी आपके ऐसे दोस्त हैं, आप उनके बातों पर चलते हो, तो गॉड सेव द किंग, ईश्वर ही आपकी रक्षा करें। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को एक मित्र है उसका पतन शुरू हो गया है, हिज डाउनफॉल हैज स्टार्टेड। जिसको 2 फ्रेंड है उसका पतन हो चुका है, सोचना नहीं है, ऑलरेडी ही इज गॉन फॉर एवर। और जिसके 3 फ्रेंड हैं उनको तो ब्रह्मा भी उद्धार नहीं कर सकते। इस त्रिभुवन में ब्रह्मा भी उद्धार नहीं कर सकते। हाथ अपने, पैर अपने, आंखें अपनी, कान अपनी, नाक अपनी, दिमाग अपना। तो जो आदमी दोस्त के दिमाग से, फ्रेंड के दिमाग से काम करता है, ही इज गॉन फॉर एवर, ब्लडी, ही कैन नॉट सर्वाइव। सोचने के लिए भगवान ने 2 जगह दिया, दिमाग, यहां पर दिमाग है, ब्रेन, यहां पर दिल है। इसमें इमोशंस रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, घृणा, ये 10 नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं। और दया, माया, करुणा, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, भक्ति, ये सारी चीजें भी रहती हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है इसमें। तो दोस्त यदि आपके दिमाग में यहां पर बैठ गए, बोरोड ब्रेन से आप हो तो गए काम से। मैं बोल रहा हूं मिथुन राशि वालों को, 18 महीना सावधान, नो फ्रेंड्स, ब्लडी किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। आपका अपना ब्रेन काम करेगा, आपके माता पिता का ब्रेन काम करेगा, और आपके छोटे भाइयों को यदि या बहनों को नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर यू, जस्ट नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर यू, तब उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। और अपने हाथ से कुछ भी ऐसा ना करें, मारपीट, गोली बंदूक, छेड़छाड़, कुछ भी ऐसा ना करें। दिस इज योर राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड है, और यहां लेफ्ट हैंड है, यहां भी राहु है, दोनों हाथ में राहु है। तो इस दोनों हाथ को लपेट कर रहा है, आपके दोनों हाथ में हथकड़ी लग रही है, ऐसे जोड़ दिया जा रहा है। सोच लीजिए आप। इसलिए हमने कहा कि दोस्तों के कारण आप जेल जाओगे, दोस्तों के कारण बदनाम होगे, दोस्तों के छेड़छाड़ के कारण आप परेशान हो जाओगे, स्थिति नाजुक हो जाएगी। नो फ्रेंड्स, 0 फ्रेंड्स इज योर मेन सेंटेंस। नहीं तो जैसे मेष राशि वालों को बंधन योग बना था, वैसे आपके भी बंधन योग बने हुए हैं, ये सत्य है। मिथुन राशि वाले लोग सावधान रहिएगा। You are also going to be arrested within 18 months if you are doing something wrong। गलत खाता, बही, पत्थर, हाथ का कमाल है, यहां पर राइटिंग्स की कमाल है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, फर्जी बना रहे हो, गलत कर रहे हो, जेल जाओगे। ये सच और अंतिम सत्य। आप अपने ब्रेन का लाख उपयोग कर लो, फंसोगे तो फंसोगे। मेरी बात सुन लो, सुन लो मेरी बात। मैंने बहुतों को मना किया, लोगों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया, और आज जेल में है तो लोग बोलते हैं दौड़ दौड़ के, सर आपने
बताया तो था, मैंने सुना नहीं था, मैंने उसको वेटेज नहीं दिया। मर्जी आपकी, आप वेटेज दो या ना दो। मैं कोई पंडित नहीं हूं, कोई मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, लेकिन मेरा अध्ययन मेरे साथ है। अध्ययन है, प्रचार करने वाला नहीं है, अध्ययन तो अध्ययन है। इसलिए मिथुन राशि वाले लोग सावधान रहिए। इसके पहले कि आप जेल चले जाएं, आप सावधान हो जाओ। स्थिति बनी हुई है। और यहां से ये 7 नंबर में भी आपके 7th हाउस में भी राहु आ गया। जिन छोकरों या लड़कियों की जिनकी शादी होने वाली है और शादी हो रही है 18 महीने के अंदर में, अभी से लगन चालू हो रहा है, तो ये पक्का जान लो, यदि आप लव मैरिज कर रहे हो तो आप अनाड़ी हो, बेवकूफ हो, धोखे में फंसोगे तो फंसोगे। फिर बाद में आप लाख जतन करो कि चलो सेपरेट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं चलेगा बॉस, गए काम से। मैं यूपी मिश्रा बोल रहा हूं, आई एम द यूपी मिश्रा। जैसे राजेंद्र प्रसाद ने कभी अपने नाम के आगे द लगाया था, आई एम द राजेंद्र प्रसाद, मैं वैसे ही बोल रहा हूं, आई एम द यूपी मिश्रा। समझ लो मेरी बात को, सुन लो। तो जिनकी शादी हो रही है, जो लव मैरिज कर रहे हो और अपने से गए काम से, और जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं, माता पिता की बात सुन करके सिस्टम से, कायदे से शादी ब्याह कर रहे हैं, आप भी समझ लीजिए माता पिता, बेवकूफ मत बनिए कि जज साहब के बेटे हैं, कमिश्नर के बेटे हैं, दरोगा के बेटे हैं, उनके बेटे हैं, ऐसा प्रभावित होकर के मत शादी करो अपने बेटे बेटी की कि बहुत धनी परिवार का है, ये संस्कार है और इसके मामा रिकमेंड कर रहे हैं, ससुर रिकमेंड कर रहे हैं हमारे, प्लीज भाड़ में जाएं सारे लोग। एक जासूस हायर करो, कुछ पैसे खर्च होंगे, एक जासूस हायर करो और उनकी पूरी बायोडाटा निकलवाओ, उसकी कर्म कुंडली, जन्म कुंडली और चंड कुंडली सब निकलवाओ, पता लगवाओ कि लड़का कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं और कितने लड़कियों के साथ अफेयर में फंसा हुआ है, ये पता लगवाओ। मैं मिथुन राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, यदि आपकी शादी हो रही है, आपके बच्चे की शादी कर रहे हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, बहुत ध्यान, बहुत ध्यान, बहुत ध्यान, नहीं तो 18 महीना धोखा धोखा धोखा। इससे बेहतर है कि 18 महीने तक शादी ही मत करो। स्पष्ट बोल रहा हूं, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर बच्चों के आंख से जो आंसू निकलेगा ना, वो नहीं सूखेगा, दीवार में सर पटकेंगे, वो नहीं, आपका दीवार टूट जाएगा, फिर से प्लास्टर कराना पड़ेगा, फिर से दीवार जुड़वाना पड़ेगा। बेचैन हो जाओगे आप माता पिता, यदि आप अपनी मूर्खता करोगे कि बड़े घर की शादी हो रही है, ऐसा है वैसा है, लड़की ठीक लग रही है, हमारे रिश्तेदार ने कहा नहीं, नहीं चलेगा। यू हैव टू गो फॉर कंप्लीट चेकअप, बैकग्राउंड पता लगाइए, जासूस के ऐसा। 9th हाउस में भी राहु का प्रभाव पड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर 9th हाउस में राहु अपने मित्र के घर में है। यहां राहु है 11 नंबर में, कुंभ नंबर में, हनुमान जी के घर में है, वायु के घर में है। आपके ये सारे कर्म के अंदर में यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो मैरिज में भी थोड़ी सी 4 आना, 0 पैसे से लेकर 25 पैसे तक सुविधा हो सकती है। जेल जाने में भी, अरेस्ट जो हो गए छल कपट प्रपंच करने के बाद, उसमें भी कुछ रिलीफ हो सकता है हनुमान जी की कृपा से, लेकिन सजा तो पाओगे, छोटी या बड़ी। तो यहां पर ये हनुमान जी, ये 11 नंबर का राहु, राहु नहीं है, ये हनुमान जी है, बिल्कुल हनुमान जी हवा में उड़ते हुए, जो लक्ष्मण बूटी लेकर के आ रहे थे मूर्छा दूर करने के लिए, जो वो पोज भगवान जी का, हनुमान जी हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं, वो बना। और ये तो मैं बता चुका हूं इनका। और हाथ तो मिथुन राशि वालों के लिए भी राहु का गोचर जो आपके 3rd हाउस में हुआ है, बहुत बढ़िया नहीं है। मैंने ट्विटर में लिखा है कि ये बढ़िया है। बढ़िया तभी है जब आपके अंदर में पाप नहीं है, बढ़िया तभी है जब आप छल कपट प्रपंच नहीं कर रहे हो, बढ़िया तभी है जब आप व्यर्थ का सौदा होकर के लड़कियों के पीछे इधर उधर घूम करके आप शादी नहीं कर रहे हो, या आप लड़कों के पीछे
घूम करके अपने को मैं 10 बॉयफ्रेंड है मेरे 10 गर्लफ्रेंड वाली बात इमेज में नहीं रखे हो तो बढ़िया तभी है जब आपको गलत कर्म के जरिए धन कमाने की इच्छा नहीं है, तब तो समय आपका लाजवाब है। लाजवाब माने लाजवाब। तो मिथुन राशि वाले सावधान भी रहिए। कर्क राशि, यहां 4 है तो 5 यहां पर राहु, 6, 7, 8, 9 में यहां राहु, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पर राहु, 7, 8, 9 यहां पर राहु, सॉरी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में राहु, 12, 7, 8, 9, 5, 7, 9 यहां राहु। कर्क राशि वाले लोग, मेन पॉइंट्स बता रहा हूं। 4 नंबर में आपकी चंद्रमा है, आपका चंद्रमा 4 नंबर में, इसलिए आप कर्क राशि हो। कुंडली के फेस में जो पहले निकालते हैं उसमें लिखा रहता है, देख लीजिएगा। सेकंड हाउस में राहु है। सेकंड हाउस में राहु का मतलब है राहु इज ए चोर, चीट, धोखेबाज, विष, पॉइजन, धोखा, छल कपट, प्रपंच, घृणा, सारी चीजें। तो पहली बात तो यह है कि आपके धन की चोरी हो जाएगी। आप यदि अलर्ट नहीं हो तो आपके घर में चोरी संभव है, या घर में चोरी ना हो तो आपके घर में सामान चोरी हो सकती है, या आपके ऐसे खर्चे हों कि आपके पूरा जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, वो जीरो हो जाए, आप कर्जे में आ जाओ। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के एक सामान्य जन की बात बोल रहा हूं। आप करोड़पति हो तब भी, अरबपति हो तब भी, और एक सामान्य नागरिक हो, एक मजदूर हो तब भी, क्लर्क हो तब भी, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। चोरी इस पॉसिबल है, छापा पॉसिबल है आपके घर में। सरकारी छापा पड़ सकती है, चोरी हो सकता है, और आपके बोली में जहर हो सकता है। राहु माने जहर, पॉइजन। आपकी बोली में जहर आ सकता है, आपके बोली के कारण झगड़े हो सकते हैं, झमेला हो सकता है, मारपीट हो सकता है, धोखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोली जो है आपका लंका कांड कर देगा, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कर्क राशि वाले, बोली से और अपने घर में अपने सामानों की हिफाजत करने से। देखिए, चोरी हो जाने के बाद चेतने से बढ़िया है पहले से आप अपने चीजों की हिफाजत करें। 2 रुपए का चीज एक गरीब का 10 रुपया चला जाएगा तो उसकी कीमतें छाती फट जाती है। करोड़पति का 100 रुपया चला जाता है तो सोचता भी नहीं, अच्छा कहीं रखा होगा। 1000 रुपया चला गया, अच्छा कहीं होगा, उसको फिक्र नहीं है। लेकिन करोड़पति का जब 50 लाख रुपया जाएगा तब उसकी छाती फटेगी। तो मेंटल लेवल में फर्क पड़ता है, मानसिकता जो है वो तंग करती है। और दूसरा, ये 5 नंबर हमेशा हार्ट को, लिवर को इंडिकेट करता है। खाने में थोड़ी सावधानी है। ये माउथ है, ये मुंह को बोलते हैं, दिस इज मुंह। तो बोल मत खाइए, नहीं तो हेल्थ गिर जाएगा आपका। राहु माने विष, विष मत खाइए, पॉइजन मत खाइए। अरे जहर खाने की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऐसा भोजन मत कीजिए जिसके कारण जहर हो। जैसे जो लोग कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, उसमें अल्कोहल होता है। पान मसाला अल्कोहल है, सड़े हुए भोजन में अल्कोहल है, बासी अचार में अल्कोहल है, गरम मसाले में अल्कोहल है, विष है, पॉइजन है, नहीं खाओ। कर्क राशि,
सादगी, भोजन सादगी। वो जो पानी पूरी खाने जाते हैं ना, उसमें हाथ डुबा करके जो निकालता है ना, आई में भी रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से धरती का सबसे निकृष्ट पकवान वही है। तो सोच लीजिए आप। उसके बाद यहां पर राहु का असर पड़ेगा, राहु का इफेक्ट यहां पर भी होगा। राहु इसको भी डैमेज करेंगे। यहां पर आपके शत्रु हैं, आपके रोग हैं, आपके कर्जा हैं। देखिए, राहु तो बोलते हैं एक तरफ कि मैं इनके धन को चोरी करा सकता हूं, लेकिन जो लोग विदेश जाएंगे उनके लिए विदेशों से लाभ भी है। और यहां बोलते हैं कि आपके शत्रु को, यहां शत्रु हैं उनको समाप्त करूंगा, रोग को समाप्त करूंगा, कर्जा को समाप्त करूंगा। यह पॉजिटिव पॉइंट है। कर्क राशि वालों को राहु आपके रोग से छुट्टी दिलवा रहे हैं। लंबी रोग हो वो भी छूटेंगे, कर्जा हो वो भी, उससे भी आपको उबार हो जाएगा, उससे भी आप निवृत्त हो जाएंगे। और शत्रु कोई भी खड़ा हो, कितना भी बलवान शत्रु हो, परास्त हो जाएगा, बैठ जाएगा हाथी के ऐसा। महावत के सामने झुक करके वो जैसे हाथी बैठ जाता है वैसे आपके शत्रु भी बैठ जाएंगे। लेकिन ये राहु का असर इस घर में भी होगा। एक घर मृत्यु का घर है, तो राहु का असर, तो कर्क राशि वालों के लिए मृत्यु के घर में राहु है, लेकिन वहां पर 11 नंबर है। 11 नंबर बोलते हैं पैर के हिस्से को नी से नीचे और टखना से ऊपर का जो हिस्सा है उसको 2 टुकड़ा कर दीजिए। आप अपने ठेहुने से 1 बित्ता नाप लीजिए, उतना दूर छोड़ के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको 11 नंबर बोलते हैं। राहु वहां पर रहेंगे, वहां पर विष होगा, पॉइजन होगा। तो लोअर पोर्शन ऑफ द लेग, लोअर पोर्शन ऑफ द लेग इज इन योर प्रॉब्लम, और यह मृत्यु का कारण बनेगा बहुतों के लिए। पैर के जरिए जिनकी आयु समाप्त हो रही है, जो हमारे ऐसे बूढ़े लोग हैं, आपकी आयु 80 साल 85 साल है और आपकी मृत्यु होनी है, और आपकी कर्क राशि है, तो आपकी मृत्यु होगी पैर से। पैर फिसल जाएगा, पुल पर जा रहे हैं, ठोकर लगेगा, आप नीचे गिर जाएंगे, बाथरूम में फिसल के गिर जाएंगे। पैर के जरिए, नी के जरिए या टखने से ऊपर पैर में कोई रोग हो जाएगा, स्वेलिंग होगा, घाव होगा, उसको उसी के कारण आप। लेकिन जो लोग यंग है, जिनकी आयु है, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, समूह के लिए नहीं बोल रहा हूं, उनके लिए बोल रहा हूं जिनको ये इफेक्ट कर सकता है। अति वृद्ध लोगों के लिए बात मैं बोल रहा हूं, वो संभव है तो आपको पैर की हिफाजत भी करनी है कर्क राशि वालों को। और हिफाजत करने के साथ साथ 11 नंबर मैंने कहा यह हनुमान जी को इंडिकेट करता है, तो आप हनुमान जी का मंत्र का पाठ करेंगे। मैं बहुत बार बोल चुका हूं हनुमान जी का मंत्र, बहुतों बार बता चुका हूं, कुछ मंत्र मैं बहुत बार बता चुका हूं। छोटा सा एक लाइनर है, लेकिन जूता उता पहना हुआ नहीं बता सकता हूं, पर्स है चमड़े का, नहीं बोल सकता मैं बहुतों बार बता चुका हूं। तो हनुमान जी की आप पूजा करेंगे, उनका मंत्र पाठ करेंगे, तो कुछ तो उबार होगा। और बार बार कहता हूं, उबार होता है 25 पैसा। 25 पैसा से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता, ब्रह्मा खुद आके उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। बाकी आपको अपने दिमाग से, आपके डॉक्टर के जरिए, उसके जरिए, कर्म के जरिए कुछ रिपेयर करने पड़ेंगे, भोगना तो पड़ता है। तो कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित है। चोरी से बचिए, शत्रु परास्त होंगे आपके, पैर पर ध्यान दीजिए, फिसलिए मत, गिरिए मत, सीढ़ी पर तेजी से चढ़िए मत, उतरिए मत, ध्यान दीजिए, टेक केयर ऑफ योर लेग्स, और समय तब ठीक रहेगा आपका। आज यहीं तक, कर्क राशि तक। दूसरे दिन मैं फिर सिंह राशि से शुरू करूंगा। देखिए बहुत बोलना पड़ता है, बड़ा हो गया हूं, बोलने में भी थोड़ी ताकत लगती है, शक्ति घट जाता है। तो कल या किसी और दिन फिर मैं आगे बता दूंगा। राशिफल आज चूंकि नहीं बोला, माफी मांग रहा हूं।